नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने चर्चा करेंगे प्रमुख शासकों के प्रमुख सेनापतियों की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो बिना किसी देरी के आज अपने स्टार्ट करते हैं शासकों के प्रमुख सेनापति, यानी कि वह कौन कौन से शासक है जिनके सेनापतियों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं सबसे पहले रावल रतन सिंह की। किसकी? रावल रतन सिंह। आप सभी जानते हो, पद्मणि नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का जो सेनापति है ना, उनका नाम है बादल व गोरा। बादल व गोरा। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो आप बता देना, रावल रतन सिंह के थे। ठीक है, इसके बाद में नाम आता है परमर्दिदेव चंदेल। परमर्दिदेव देव चंदेल, इनका नाम आता है। और इनके जो प्रसिद्ध जो सेनापति थे उनका नाम था आला व उदल। ठीक है, आला व उदल बहुत ही वीरता के साथ लड़े थे और इनकी प्रशंसा में सी जिंगनी ने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सिहार, वर्ष 18 क्षेत्रीय जीवे बाकी जीवन दिखार। वो किसके सेनापति थे? आला व उदल। वो सेनापति थे परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। ठीक है, बात करते हैं उदय सिंह की, महाराणा उदय सिंह की, जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। महाराणा उदय सिंह की बात करें तो इनके जो सेनापति थे वो थे जयमल व फतेह। जयमल व फतेह किसके सेनापति थे? वो थे बेटा, याद रखना किसके थे? उदय सिंह की। बात करते हैं राम मालदेव की। राम मालदेव, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्रमुख शासकों की प्रमुख उपाधियां बताऊंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये 5 या 6 मिनट की वीडियो होती है, जो बीएसटीसी और 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, राम मालदेव। राम मालदेव के सेनापति थे, उनका नाम था जेता व कुंपा। जेता व कुंपा, ये किसके सेनापति थे? वो थे राम मालदेव। ठीक है, बात करते हैं इनके शासनकाल की, तो 1301 में शासक बने थे और 1303 ईस्वी तक रहे थे। कौन? रावल रतन सिंह। परमर्दिदेव चंदेल, चंदेल वंश का शासक था, मोवा यूपी का शासक था। और उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह 1540 में शासक बनते हैं और 1597 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, 1572 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, 72 ईस्वी, 7 कर लेना भाई। राम मालदेव की बात करें 1531 में शासक बनता है और 1562 ईस्वी तक रहता है। 1562 ईस्वी तक रहता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 19 शासकों की। राम मालदेव राठौड़, जिनके सेनापतियों का नाम था जेता व कुप्पा। मानसिंह राठौड़ का नाम भी सुना होगा आपने। मानसिंह मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़, इस मानसिंह राठौड़, याद रखना, मानसिंह राठौड़ के जो सेनापति थे उनका नाम था धन्ना व भिवा। धन्ना व भिवा। धन्ना व भिवा। धन्ना व भिवा किसके सेनापति थे? मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा? सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या थे? मानसिंह राठौड़ के थे। इसके बाद में बात करते हैं हमीरदेव। हमीरदेव चौहान की बात करते हैं। हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था। हमीरदेव चौहान के सेनापति, सेनापतियों की बात करते हैं तो याद रखना, सेनापति, एक तो सेनापति थे धर्म सिंह व भीम सिंह। धर्म सिंह व भीम सिंह को तो मुख्य रूप से याद किया जाता है, लेकिन याद रखना एक प्रश्न और आ जाता है कि हमीर के वह सेनापति कौन थे जिन्होंने अमीर के साथ अंतिम समय में विश्वासघात किया, यानी कि विश्वासघाती सेनापति। विश्वासघाती सेनापति। विश्वासघाती सेनापति वो कौन थे? उनका नाम था, 2 व्यक्ति थे, रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल क्या थे? विश्वासघाती सेनापति थे। ठीक है भाई, रणमल व रतिपाल क्या थे? विश्वासघाती सेनापति थे। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सेनापति पूछा जाए, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। याद ना, महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक हुआ था जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार की ही नहीं। कहा कि अपने तो ठाट है,
आठ है, ठाठ है, इससे याक ना मैं हमेशा समझाता हूँ ऑफलाइन क्लास में कि आठ है, ठाठ है, तो 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप ने कहा मुगलों मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करता, हमारी तो ठाठ है, तो 8 है, 8 खंभों की छतरी किसनी है? भी ठाठ है, तो भी तो इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान के सभी राजाओं ने की थी, लेकिन राजस्थान के 3 ऐसे राजा हुए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए महाराणा प्रताप को मेवाड़ का प्रताप कहते हैं, और महाराणा प्रताप की तरह ही मारवाड़ का एक प्रताप है रामचंद्र सेन, उन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। एक और है सिरोही का व्यक्ति राव सुल्तान देवड़ा, उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उन्हें सिरोही का प्रताप कहते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम था जैसा और कैसा, जैसा और कैसा। और वैसे महाराणा प्रताप के सेनापति माना जाए युद्धों को लेकर यदि माना जाए तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना, हल्दी घाटी युद्ध में अलग था, दिवेर के युद्ध में अलग था। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, एक के लिख रहा हूँ, एक के मतलब अलाउद्दीन, डाकी अलाउद्दीन, डाकी था कि सर डाकी क्यों कह रहे हो? ऐसे व्यक्ति को क्या कहे जो लोगों की बहन बेटियों पे ध्यान रखे, है ना, हिंदुओं को लूटे, ब्राह्मणों को तंग करे, वो तो डाकी था। अलुक खा बे नुसरत खा, इसके सेनापति कौन थे? अलुक खा व नुसरत खा, अलुक खा व नुसरत खा किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के 4 भाई मानता था, 4 खान मान लो, 4 भाई मानता था, जिनकी बदौलत अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को जीतने में संपन्न हुआ था। जेतर सिंह के सेनापति और याद रखना, एक हमारे मेवाड़ के शासक है जेतर सिंह, जेतर सिंह, या मुझे याद है जहां तक पिछली बार एलडीसी 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें जेतर सिंह के सेनापति का नाम पूछा था, उसमें एक तो था मदन और एक था बालक। मदन व बालक, मदन व बालक किसके सेनापति थे? तो इसके सेनापति थे। ठीक है भाई, चलो अपनी चर्चा करते हैं इसको रिवीजन का, दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। हमें अक्सर अक्सर क्वेश्चन आता है, मेरी तरह आप भी एक बार पेन कॉपी को छोड़ देना और रट्टे मारने की कोशिश करना कि रतन सिंह था, रतन सिंह के तो सेनापति गोरा व बादल थे, रतन सिंह था, रतन सिंह के तो गोरा व बादल थे, परमर्दिदेव चंदेल के तो आला व उदल थे, परमर्दिदेव के चंदेल के तो क्या थे? आला व उदल थे, उदय सिंह के तो जयमल व फतेह थे, उदय सिंह के तो जयमल व फतेह थे, मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ के तो धन्नार विवाह थे। मालदेव राठौड़ की बात करें तो मालदेव जेता कुंपा थे। महाराणा प्रताप की बात करें तो जैसा कैसा था, महाराणा प्रताप की बात करें तो जेता जैसा कैसा था। हमीर देव चौहान के 2 सेनापति रखना, एक तो सेनापति जो धर्म सिंह और भीम सिंह है, और एक विश्वासघाती सेनापति जिन्होंने अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया, वो थे रणमल व रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति पूछा जाए जिन्होंने युद्ध हुआ था ना, युद्ध में भाग लिया था, वो थे अलुक खा और नुसरत खा, अलुक खा और नुसरत खा। मैं और कुछ बात बता दूं आपको, यहाँ ना अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खा, नुसरत खा कहाँ मारा गया? मारा गया नूर नहीं रहा रणथंबे, तो रणथंबोर अभियान में मारा गया, रणथंबोर अभियान में, रणथंबोर की घेराबंदी में ये मारा गया था। कौन है? नुसरत खा। अलुक खा जीवित रहा था। ठीक है भाई, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता और 1316 ईस्वी रहता है। इसने राजस्थान पर 4 बार आक्रमण किया था। पहली बार 1301 में किया, दूसरी बार 1303 में किया, चौथी बार 1308 में किया और चौथी बार 1311 में किया। पहली बार इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सॉरी पहली बार इन्होंने रणथंबोर पर आक्रमण किया, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और तीसरी बार इन्होंने सिवाना पर आक्रमण किया और चौथी बार इन्होंने जालोर पर आक्रमण किया। अब कहते हैं कि जितनी बार इसने आक्रमण किया उतनी बार नाम चेंज कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। कौन सा वाद कर दिया? खिजराबाद कर दिया। सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। खेराबाद, कौन सा वाद बेटा? खेराबाद, ठीक है, खेराबाद कर दिया। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया।
कौन सा आबाद कर दिया? जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर कितनी बार आक्रमण किए? सर 4 बार आक्रमण। पहला आक्रमण रणथंभौर पे, दूसरा आक्रमण चित्तौड़ पर, तीसरा सिवाना पर और चौथा जालोर पर। कहते हैं कि जहां जहां आक्रमण किया था वहां वहां शाके हुए थे। तो राजस्थान का पहला शाका, राजस्थान का प्रथम शाका अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुए थे। राजस्थान का दूसरा शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, राजस्थान का तीसरा शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, राजस्थान का चौथा शाखा अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, राजस्थान में सर्वाधिक शाखे अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। राजस्थान में सर्वाधिक शाखे हुए कहां पर? चित्तौड़ में। ठीक है, सर्वाधिक शाखे कहां पर होते हैं? चित्तौड़ में होते हैं, है ना। और किसकी वजह से होते हैं? एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, डाकी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर इसको कर देना। धन्यवाद।